अगर किसी आम आदमी पे क्रिमिनल केस लग जाए तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, उसका पासपोर्ट अटक जाता है और समाज उसे शक की नजरों से देखने लगता है। अगर यही आरोप किसी नेता पे हो तो ये वही समाज है जो उस नेता को वोट देकर जिताकर एमपी एमएलए बनाकर संसद भेज देती है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के रिपोर्ट के मुताबिक 543 एमपी में से 256 एमपी यानी 46% एमपी ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इनमें से 170 एमपी ऐसे हैं जिन पे गंभीर आरोप है, जैसे हत्या, मर्डर, किडनैपिंग, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार। ऐसे ऐसे गंभीर मामले दर्ज है। और पूरे भारत देश में विधायकों की बात की जाए तो ये तस्वीर कुछ अलग नहीं है। विधायकों में भी 45% विधायक ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस दर्ज है। एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ, उनमें 66% विधायक ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात ये है तो ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है, सारी की सारी पार्टियों का, वो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सारी पार्टियों का कहानी सेम है। और ये पार्टियां ऐसे ही कैंडिडेट को टिकट देती है जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। यानी समस्या व्यक्ति विशेष में नहीं है, बल्कि समस्या चुनाव इकोसिस्टम में है। फिर भी लोगों को मालूम रहते हुए भी वो कैंडिडेट इलेक्शन कैसे जीत जाता है। तो जमीनी हकीकत थोड़ी कड़वी है। जगहों पर वोट जाति पहचान देख कर दिया जाता है। वोटर सोचता है वो अपना जात वाला है, सबसे पहले अपनी जाति का काम करेगा, अपने जात को आगे बढ़ाएगा। इसलिए उस समय वोटर का चरित्र पीछे चला जाता है और सामाजिक पहचान आगे आ जाती है। इसके साथ ही चुनाव के समय में पैसे, शराब, लोकल गिफ्ट्स दिन दहाड़े बांटे जाते हैं और हमारी प्रशासन पूरी तरह से उस समय चुप रहती है, क्योंकि प्रशासन पर भी दबाव बना रहता है। प्रशासन ने अगर कोई कदम उठा भी लिया तो वो कदम उन पर ही भारी पड़ जाता है। ये डीआर के आंकड़े बताते हैं तो जिन उम्मीदवारों पे क्रिमिनल केसेस दर्ज है उनकी जीत की संभावना साफ छवि वाले उम्मीदवारों से कई गुना ज्यादा होती है। ये वजह है कि पार्टियां भी ज्यादा क्रिमिनल को ही टिकट देती है। भारत में भी जब तक किसी आरोपी पे कोर्ट के द्वारा दोषी साबित नहीं कर दिया जाता तब तक वो व्यक्ति चुनाव लड़ते रहता है। यानी आरोप साबित होना और दोषी होना दोनों अलग अलग है। मगर समस्या तब तक पैदा नहीं होती जब तक मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं। और जब तक ये मुकदमे चलते रहते हैं तब तक वो व्यक्ति इलेक्शन जीत जाता है, उसके पास पावर आ जाता है और फिर क्या, पावर आते ही उस पर से सारे के सारे क्रिमिनल केसेस हट जाते हैं और वो पूरा छाप छवि का नेता बन जाता है। और ये वही समाज है जो वोट देते समय ये नहीं सोचता था वो व्यक्ति पर कितने टाइप के मुकदमे दर्ज है, कितने टाइप के क्रिमिनल केसेस दर्ज है। ये वही नहीं देखता, ये देखता है सिर्फ ये है कि वो किस पार्टी का नेता है, वो किस पार्टी का नेता है। उस पे वो क्रिमिनल केसेस उस समय उसके माइंड में नहीं रहते, वो भूल जाते हैं और साफ छवि वाले व्यक्ति को वोट ना देकर वो क्रिमिनल को वोट दे देते हैं। चुनावी खर्च भी इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि हर साल हमारे भारत देश में कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं, वो चाहे राज्य का इलेक्शन हो या पूरे भारत देश का इलेक्शन हो, यानी राज्यसभा इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो। हर साल कोई ना कोई स्टेट में, कोई ना कोई राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं और उनमें जो पैसे खर्च होते हैं, पेपर में वो पैसे दिखाए जाते हैं, 1 गुना वो पैसा दिखाया जाता है, मगर असलियत रहता क्या है, वो पैसे में 2 से 3 गुना ज्यादा ही रुपये खर्च होते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बयान अब भी चर्चा में रहता है। उन्होंने एक समय में कहा था, अगर हम यहाँ से 1 रुपया भेजे तो वो पैसा आम जनता तक पहुंचते 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 वो पैसा 15 पैसा बन जाता है। यानी भ्रष्टाचार से होते 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 वो पैसा 15 पैसा बन जाता है। यानी समस्या पूरे इकोसिस्टम में है, पूरे के पूरे इकोसिस्टम में है। अभी तो पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसे भाषा का उपयोग करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। मगर जब इनके खिलाफ कोई कानून लाया जाए, जब भी इनके खिलाफ कोई कानून लाया जाए तो ये लोग एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, अपने अपने पैसे को बल पे ऐसे ऐसे वकील खड़े कर देते हैं तो वो कानून को पलट दे, वो कानून को खत्म कर दे, क्योंकि इनके खिलाफ कोई कानून नहीं आना चाहिए। पर कोई साफ छवि वाला नेता ऐसा कानून लाना भी चाहे तो वो कानून पास होने नहीं देते हैं ये लोग। सबसे अहम बात यह है कि छात्र टीचर से सवाल पूछने के डरता है, आम पब्लिक नेता से सवाल पूछने के डरती है और पुलिस पॉलिटिशियन पे एक्शन लेने से डरती है। कई बार कानून बनाने वाली एजेंसियों पर भी ऐसे दबाव के खबरें हम सुनते आए हैं। ये वही वजह है जिसके कारण अगर कोई देश का नाम रोशन करता है, जैसे कोई खिलाड़ी हो, उसने देश के लिए मेडल जीता हो, तो उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं जाएगा, उसका स्वागत फूलों मालाओं से नहीं होता, उसके स्वागत के लिए कोई भीड़ इकट्ठी नहीं होती। मगर ये वही नेता है जिन पर रेप, मर्डर, कैसे कैसे क्रिमिनल केसेस दर्ज जाते हैं, वो जेल से छूटते हैं, उस समय इनका बैंड बाजाओ मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है, खूब फटाके फोड़ते हैं, जैसे उस दिन उनका मसीहा जेल से बाहर आ गया है, एक रेपिस्ट बाहर आता है तो ये लोग ऐसे ऐसे हंगामे खड़े कर देते हैं। मगर जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के आता है वो इस वक्त कहाँ है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो कहीं सब्जी बेच रहा होता है,
वो कहीं और कुछ कर रहा होता अपना पेट पालने के लिए, मगर जो रेप, मर्डर ऐसे-ऐसे आरोप साबित है, उनके लिए इनका प्यार उमड़ पड़ता है। सवाल ये नहीं है तो ये लोग कैसे जीत जाते हैं? सवाल ये है कि अगर जनता जब तक जाते से ऊपर उठकर वोट ना करे, जनता तब तक पैसे से ऊपर उठकर वोट ना करे, तब तक ये लोग क्रिमिनल जीतते ही रहेंगे, तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता, तब तक हमारे देश में ऐसे-ऐसे कानून आते रहेंगे जिसके चलते लोगों का ही नुकसान होगा। ऐसे-ऐसे कानून आते रहेंगे जिससे पब्लिक परेशान होती रहेगी और जिस दिन जनता जाति, दबंगई और डर के ऊपर उठकर वोट करने लगे, उस दिन इन नेताओं के पसीने छूट जाएँगे। उस दिन भारत देश की तस्वीर कुछ और ही होगी। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, हमें किसे एमपी, एमएलए बनाना है, किसे संसद में भेजना है? वो साफ छवि वाला व्यक्ति को भेजना है या जिसमें रेप, मर्डर कैसे-कैसे क्रिमिनल केसेस दर्ज है, उसे एमपी, एमएलए बनाना है? सोचिएगा, विचार कीजिएगा। जय हिंद।